मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो दोस्तों 27 फरवरी का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसको देखेंगे। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे गए थे सभी क्वेश्चन एकदम रियल हैं दोस्तों, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक ना, तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने पिछले वीडियो में जो टॉपिक बताया था दोस्तों, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो ज़रूर एकदम आप फंस गया होगा। ठीक ना, मैंने जो बताया था। देखते हैं आज जो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ पूछा था। यानी अपना घर मानना, तो अपने घर मानना मतलब क्या कि अपने घर की तरह दूसरे घर में रहना, यानी दूसरे घर को अपना मानना, यही क्या है उसका अर्थ है। ठीक ना, अगला पूछा था दोस्तों, अगला पूछा था कि जौहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जौहर उगलना नहीं कहता है कोई कि जौहर उगल रहा है, इसका मतलब कि अपमानजनक बात करना, अपमानजनक बात करना। ठीक ना, या कष्ट पीड़ा वाला बात करना, जो ऑप्शन में रहेगा वही हो जाएगा। ठीक ना, अगला पूछा था देखिए गद्यांश, तो हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ठीक ना, गद्यांश, तो इसमें छठ पूजा पर पूछा था गद्यांश, तो जो कि एकदम आसान था। ठीक ना, देखिए अगला पूछा था दोस्तों कि शहरी का विलोम क्या होगा। तो शहरी का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो ग्रामीण होगा। शहरी का विलोम क्या होगा, तो ग्रामीण। ठीक ना, अगला पूछा दोस्तों कि हाजिरी का विलोम क्या होगा। हाजिरी, तो हाजिरी का विलोम क्या होगा, गैर हाजिरी। हाजिरी का विलोम क्या होगा, गैर हाजिरी। ठीक ना, रात्रि में घूमने वाला एक शब्द, यानी कह रहा है कि रात्रि में जो घूमता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो एक शब्द, तो निशाचर। ठीक ना, उसके लिए एक शब्द पूछा था कि रात्रि में घूमने वाले शब्द को एक शब्द में क्या कहते हैं, निशाचर। देखिए दोस्तों एक करंट अफेयर्स पूछा था कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द आर्डर ऑफ पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है, तो नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। किसने दिया है, तो ग्रीस। हाल ही में ग्रीस दौरे पर गए थे, तो ग्रीस ने दोस्तों ये अवार्ड दिया है। तो ये अगले एग्जाम के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि ये ग्रीस ने दिया है। ठीक ना, ग्रीस के राष्ट्रपति भी आप सर्च मार कर याद कर लीजिए, पूछ सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला पूछा था कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी है। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक ना, ब्राह्मी भाषा है दोस्तों। तो अशोक से मैंने बताया था भी दोस्तों कि अशोक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है, उनकी भाषा या उनके अभिलेख, जो सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख, अशोक के बारे में पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक ना, देखिए अगला पूछा था दोस्तों, अगला कि आर्टिकल 90 यानी अनुच्छेद 19 से किसको हटा दिया गया है। तो किसको हटा दिया गया है दोस्तों, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक ना, किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया था, तो ये याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। किस में जोड़ दिया गया था, 300 क में जोड़ दिया गया, ये याद रखिएगा। ठीक ना, देखिए आर्टिकल 126 के बारे में पूछा था। तो आर्टिकल 126 क्या है दोस्तों, कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश रहेगा यहाँ पर। ठीक ना, न्यायाधीश की नियुक्ति, यही क्या है, आर्टिकल 126 के बारे में पूछा था। तो आर्टिकल 126 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए अगला पूछा था दोस्तों, अगला पूछा था कि भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है। तो रुक्मणी देवी को कहा जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना, देखिए जाकिर हुसैन को पुरस्कार भी मिला है। तो जाकिर हुसैन के बारे में पूछा था कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला से है। ठीक ना, किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो मेन है वाद्य यंत्र या खेल से संबंधित, उनको देख लीजिए, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, पूछेगा भी। ठीक ना, देखिए अंडर 19 महिला विश्व कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक ना, यानी फुटबॉल वाला है, का आयोजन कहाँ हुआ था 2024 में। तो ये हुआ था दोस्तों भारत के मुंबई में, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा था भारत के मुंबई में। ठीक ना, कौन जीता है तो आप जाकर देख सकते हैं, सर्च मारकर देखिए कि ज़्यादा देर तक याद रहे। ठीक ना, ये देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि हर शिफ्ट में साक्षरता से पूछ रहा है। ठीक ना, पिछले शिफ्ट में भी पूछा था, मतलब पिछले 26 तारीख वाले में, तो इसमें पूछा था कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। और पूछे कि किस राज्य की सबसे साक्षरता दर ज़्यादा है, तो केरल की है। ठीक ना, और किसकी कम है, तो बिहार की। ठीक ना, याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि किसकी ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप की। ठीक ना, और किसकी कम है, तो दादर नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में, याद रखिएगा अगले शिफ्ट के लिए। ये देखिए ये पूछा था कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है, ये पूछा था। ठीक ना, कछुआ का तत्सम रूप क्या है। तो कछुआ का तत्सम रूप क्या होता है, कच्छप होता है। कछुआ का तत्सम पूछा था।
देखिए आरती का तत्सम पूछा था, तो आरती का तत्सम क्या होता है, तो आरात्रिक होता है। आरती का तत्सम क्या होता है, आरात्रिक होता है, ठीक है। देखिए खिड़की का पर्यायवाची पूछा था, खिड़की का पर्यायवाची पूछा नहीं था दोस्तों, कह रहा था कि निम्न में से कौन खिड़की का पर्यायवाची नहीं होगा, तो मैंने खिड़की का ऑप्शन तो नहीं मिला, तो खिड़की का पर्यायवाची मैंने लिख दिया दोस्तों पूरा कि वातायन, बारी, दरीचा, गवाच और झरोखा, ठीक ना, ये खिड़की का पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि बदमाश, अगला पूछा था कि निम्न में से कौन बदमाश का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन तो नहीं मिला, तो मैंने बदमाश का जो पर्यायवाची होता है लिख दिया दोस्तों कि दुष्ट, खौल, दुर्जन, गुंडा। अगले शिफ्ट में भी पूछ सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था, तो ये तो ऑप्शन से होगा, ठीक ना। तो पद्मश्री पुरस्कार 91 लोगों को मिला है 2023 में, ठीक ना। तो अब ये ऑप्शन जो रहेगा वो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।